यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं अध्याय 7 से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है, पूछ रहे हैं कि इसका स्रावण जो है कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है थायरॉयड ग्रंथि से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है वृक्क से और ऑप्शन डी है वृषण से। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो थायरॉयड ग्रंथि से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पैराथायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अग्नाशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है एथिलीन और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन्स है? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एस्टिडियोल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि उपरोक्त सभी जो है मादा जनन हार्मोन से संबंधित हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए है अंडाशय से, ऑप्शन बी है वृषण से, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि से और ऑप्शन डी है अग्नाशय से। तो उपरोक्त हार्मोन्स जो हैं वो अंडाशय से स्रावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है घेंगा रोग और ऑप्शन डी है मधुमेह। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनुमस्तिष्क। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए है नलिका विहीन, ऑप्शन बी है नलिका युक्त, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है?
ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। और उपरोक्त जो तीनों हार्मोन्स है वो मानव हार्मोन्स हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीनील ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। वृक्क के ऊपर जो स्थित होती है अंतःस्रावी ग्रंथि उसे हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इंसुलिन शरीर के किस अंग से निकलता है? ऑप्शन ए है हृदय से, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंसुलिन जो है शरीर के किस अंग से निकलता है? इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, अग्नाशय। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है डाइएन्सेफेलॉन, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो विकसित भाग होता है वो सेरिबेलम कहलाता है। तो यहाँ मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। हार्मोन्स क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है साधारण कार्बोनेट, ऑप्शन सी है जटिल कार्बोनेट, ऑप्शन डी है एमिनो अम्ल। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है जिब्रेलिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पतझड़ से संबंधित जो हार्मोन्स होता है वो एथिलीन होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है आपका अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मेरुरज्जु, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो यहाँ 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ऑप्शन ए है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन बी है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी है मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन डी है अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा कि ऑक्सीटोसिन का स्रावण जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए है 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन बी है 900 से 1000 ग्राम, ऑप्शन सी है 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन डी है
1600 से 1800 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। इसके साथ ही ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है समाप्त हुए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जो है अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें।